चलो, यहाँ भी कोई अड़चन नहीं है। भैया तो परियों के देश में है। अब बस हमें बिना ध्वनि किए शीशी ढूंढनी है। हमारी शीशी शीशी चाहिए, हमें शीशी चाहिए। नहीं, हमसे छीनी की वस्तु हम वापस प्राप्त करके रहेंगे। हाँ, एक सच्चे, सामर्थ्यवान और साहसी राजपूत है। हम आ नहीं सकते, हम आ नहीं सकते, हम आ नहीं सकते। प्रताप, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। अब तो ऊपर आ जाइए। नहीं, ये सारे प्रहरी चुपचाप खड़े हैं। किसी ने अभी तक क्षमा याचना नहीं की। जब तक कोई क्षमा याचना नहीं करता तब तक हम नहीं हटेंगे। ठीक है, आप सब प्रताप से क्षमा याचना कीजिए और ये भी कहिए कि आप सब इनका हृदय से सम्मान करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आपका हृदय से सम्मान करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। अब ऊपर आ जाइए प्रताप। हाँ प्रताप, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। आइए ऊपर आइए। नहीं, यह प्रहरी हम पर नहीं हंसेंगे। ना ही ना हु और ना ही हा हा। कभी नहीं हंसे यहाँ पर, ना हु, ना ही, ना हा। सब ठीक तो है ना? प्रताप, हमारी जान गले में अटकी हुई थी। आप गई कि तब गई। ऐसे हट नहीं करते। आपको कुछ हो जाता तो? प्रताप, आप बिल्कुल पागल हैं। और आप सब अपने अपने स्थानों में जाकर तैनात हो जाइए। जाइए। धन्यवाद महारानी। पता नहीं किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें। आपके कारण ही प्रताप जीवित है, अन्यथा प्रेत योनि में जा चुके होते। महारानी, आपका ये उद्धार हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। युवराज अंगद अब तक तो लौट आए होंगे। इतने समय तक सारे प्रहारियों को यहाँ रोका हमने, प्रशंसनीय कार्य किया। महारानी ने हमसे विवाह का प्रस्ताव क्यों रखा? क्या उनको पता नहीं है कि राजकुमारी ऐश्वर्या और चीऊ के बीच में क्या चल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको समझ में आ गया हो कि इनका
आगे कुछ नहीं हो सकता। आपसे कुछ पूछना था। अगर आवश्यक नहीं होता तो ऐसे तंग करने नहीं आते। ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है। तो इनकी माते ने नया भेजा है। स्वागत है। धन्य है परमदेव का। हमें तो लगा कि अपने भाई की नजरबंद होने पर क्रोध में होंगे, पर ये तो चलो अच्छा है, हमारा काम अब हो जाएगा। संभालिए। अब आप पूछ सकती हैं अपना वो व्यक्तिगत प्रश्न। जी गरिमा, ये कहाँ फंसा दिया आपने? ये कैसे पूछे इनसे कि ये किसे पसंद करते हैं? ये तो कुछ अधिक ही व्यक्तिगत प्रश्न है। समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछे। हम समझ सकते हैं, जानते जो हैं कि आपको पूछना क्या है। आपसे बात की ना उन्होंने? ये क्या किया गरिमा आपने? आपने इनको पहले से ही बता रखा है कि हम इनसे ये पूछने वाले हैं? तो उन्होंने आपको बता दिया था कि हम यहाँ आएंगे? हाँ बताया था, पर ये नहीं बताया था कि आप इतनी जल्दी आएंगी। पर आएंगी ये कहा था। अब लंबी सी सांस भरिए और पूछ लीजिए जो पूछना है। नहीं, हमसे ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि आपको प्रश्न पता है, परंतु ऐसे आमने सामने पूछना हमारे लिए कठिन है। तब भी हम प्रयत्न करते हैं। तो बताइए, क्या प्रश्न जिनके बारे में आप उन्हें पसंद करते हैं या किसी और को? हमारी पसंद ऐश्वर्या स्वयं प्रश्न कर रही हैं कि हम उन्हें पसंद करते हैं कि नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा। करते हैं, जिनके बारे में प्रश्न है उन्हें बेहद पसंद करते हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या आत्मा से पसंद करते हैं। सच्ची? एकदम सच्ची। तो आप दोनों बराबर ही है। गरिमा को भी उतने ही पसंद करते हैं जितना गरिमा इन्हें। गरिमा ने इतनी बचकानी हरकतें की हैं उसके बाद भी। तो अब हम ये माने कि आपको उनकी अतीत की कृतियों से कोई समस्या नहीं है? यदि आप उस कबीले वाले चेहू को भूलने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई समस्या नहीं। अतीत जो बीत चुका है उससे हमें कैसी समस्या? हम तो मात्र अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। बीती बातों को आप भी भूल जाइए। ये तो गरिमा को ही पसंद करते हैं, तो फिर गरिमा को ऐसा क्यों लगता है कि ये किसी लंबी कन्या को? ये गलतफहमी कैसे हो रही है? तो आप किसी और को पसंद नहीं करते ना? किसी और से इनका तात्पर्य राजकुमारी गरिमा से ना हो। राजकुमारी गरिमा के कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अतः हम इन्हें अभी स्पष्ट कर देते हैं कि हम सिर्फ इन्हें पसंद करते हैं, कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। राजकुमार, आप किसी उलझन में तो नहीं है? हम पुनः आपसे पूछते हैं, आप किसी और को पसंद तो नहीं करते? नहीं, हम किसी को पसंद नहीं करते। हमने कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। कह दिया सो कह दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका उत्तर सुन के हम कितने प्रसन्न हुए आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी जाके बताते हैं। गरिमा गरिमा आपके लिए बहुत 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 प्रसन्न है। हमने आपका कार्य कर दिया। तो पता चल क्या कौन है वो लंबी बला? हाँ, अब आप प्रसन्नता से नाच सकती हैं। हम क्यों नाचे? क्योंकि कोई लंबी बला है ही नहीं। आदिवंत आपको तंग कर रहे थे, तो आपको बहुत 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 पसंद करते हैं गरिमा। सच? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा।
सुना आपने? उन्हें भी हम उतने ही पसंद हैं। प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। नमो नमः। नमो नमः। आइए। राजकुमार आदिवन, वो राजकुमारी ऐश्वर्या आपसे मिलने आने ही वाली थी कि बस। वो तो मिलके जा भी चुकी है। तो वार्ता हो गई, सहमति भी हो गई कि ये संबंध अब हो ही जाना चाहिए। सुखी रहिए आप दोनों। मैं अभी ये शुभ समाचार ऐश्वर्या के तात को सुना के आती हूँ। नमो नमः। राजकुमारी ऐश्वर्या ने राजकुमार आदिवन के लिए हामी भर दी, वो भी बिना किसी दबाव के। सारी चिंताएं मिटा दी हमारी। धन्य हो परमदेव। ऐश्वर्या माँ, आपको हमसे कुछ वार्ता करनी थी। सदा सुखी रही, आपके सारे दुख हमें मिल जाए। क्या हुआ माँ, आप इतनी प्रसन्न है? हमें तो लगा कि आप हमसे कुछ दिनों तक क्रोधित ही रहेंगी। आप जैसी आज्ञाकारी पुत्री से हम कैसे क्रोधित हो सकते हैं भला? नहीं माँ, वो उस दिन बगिया में। उस बात का स्मरण किसे है ऐश्वर्या? अंत भला तो सब भला। माँ, इस हृदय परिवर्तन का कारण जान सकते हैं हम? इस हृदय परिवर्तन का कारण आप है हमारी पुत्री। आप जैसी संतान जो माँ बाप की सच्ची पूंजी है, जो सिवाय प्रसन्नता की और कुछ नहीं देती। ये क्या, माँ हमारे रिश्ते के लिए सहमत हो गई? और अब ये संबंध तय करके आपने हमें और भी प्रसन्न कर दिया। बस परमदेव, इस प्रसन्नता को और आपके इस संबंध को किसी की कुदृष्टि ना लगाए, किसी की कुदृष्टि ना लगाए। रात को तुझे उड़ा के ले चलता हूँ, ऐसा मन मोह लेने वाला दृश्य दिखाता हूँ। सितारे जड़े आसमान के नीचे, विशाल इठलाता समुंदर। हाँ। माँ, हमें पता नहीं आपसे कैसे पूछे। पूछिए ना। हम आपकी माँ हैं, हमारी ओर देखिए, बेझिझक पूछिए। वो ये हमें शाम को समुद्र दिखाने लेके जाना चाहते हैं। क्या आज्ञा है? कितनी आज्ञाकारी पुत्री हैं आप ईश्वर। ना कहेंगे तो ये संबंध आगे कैसे बढ़ेगा? अवश्य जाइए, बस ध्यान रखिएगा राजकुमारी होने की मर्यादा का और मलिंग की प्रतिष्ठा को। जाकर तैयार हो जाए। जी महारानी। किसने किया ये सब? कौन आया था यहाँ? पता नहीं महारानी। युवराज अंगद कहाँ है? पता नहीं महारानी। नहीं पता? कैसे नहीं पता? पहरे पर आप दोनों थे कि नहीं? जी वो महारानी। नहीं महारानी, हम यही थे, पर कुछ देर के लिए आपके आदेश का पालन कर रहे थे।
औषधि की शीशी कहाँ चली गई? चाहिए जाकर ढूंढिए युवराज अंगद को। अब हम तात को कैसे बताएंगे कि हमारी शीशी फिर से खो गई? दीजिए आरक। नहीं, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। चलिए दीदी को शीशी दीजिए, देखे तो सही ये वही शीशी है भी या नहीं। जल्दी दीजिए, दीदी को दीजिए। साहसी, समर्थवान और सच्चे राजपुत्र होने का पौरुष दिखा दिया रख। आपको किसी ने देखा तो नहीं? एक मक्खी तक ने नहीं देखा। पता है, अंगद भैया सो रहे थे और वो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि अगर छत पे गिर पड़ती तो भी नहीं उठते। लगता है आजकल ज्यादा ही खाने लग गए वो। जाइए और विश्राम करें। स्मरण रहे कि ये बात हमारे बीच की है। हाँ, हाँ, हम चलते हैं, हम चलते हैं। प्रणाली दीदी, देखिए कहीं ये शीशी तो नहीं? गरिमा, आप पहले ही शीशी को 2 बार हमें दिखा चुके हैं। चाहिए फेंके इसे, वरना आप बार बार हमें इसे दिखाती रहेंगी। जिस शीशी को हम ढूंढ रहे हैं वो एक छोटी सी शीशी है। दीदी, एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमें ही डांट रही हैं। गरिमा, आप मदद के नाम पे हमारा सर खा रही हैं। हमें वैसे ही इतना डर लग रहा है। आज कितना क्रोधित होंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम। आपका डर व्यर्थ है महारानी। साथ वाला मलिंग की महारानी पर क्यों गुस्सा करेंगे? उन्हें दंडित होना है क्या? गरिमा, जाके आप शीशी ढूंढिए। और अंगद पता नहीं कहाँ रह गए। दीदी, युवराज और कल पहले वाली शीशी से खेल रहे थे ना? हाँ बाबा, लेकिन जिस शीशी को हम ढूंढ रहे हैं वो शीशी दूसरी है, समझिए आप। कहाँ थे आप? बाल गीले हैं, देख ही रही है महारानी। अब ऐसा तो तभी होता है जब कोई व्यक्ति या तो स्नान करे या तैर के आए, और हमारे मामले में हम तैर के आए हैं। कपड़े पहने हुए